किंतु बीच में प्रसंग आ गया कि भगवान रास में गोपियों को छोड़ के चले गए। ये दशम स्कंद के अंदर 29वें अध्याय में सैतालीसवां और 48वां श्लोक है। विचित्र घटना घटी। रास शुरू हो गया था और बड़े वेग से चल रहा था। गोपियां सब घर छोड़ छोड़ के पहुंच चुकी थीं। और वहां रास शुरू हुआ था। वलयानाम नूपुराणाम किंकीर्णाम चयोषिताम। ऐसा रास था, उसमें भगवान ने गोपियों को बहुत सम्मान दिया। इतना सम्मान दिया कि उनके साथ 46वां श्लोक है, अध्याय 29 का 46वां श्लोक है। एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्दाम विलास हासये रेमे रमेशो ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। इस श्लोक में भगवान के रास का ही नहीं, विलास का भी वर्णन है। ये परिष्वंग आलिंगन से आगे की स्थिति है। कराविमर्श ये सब विलास काल में नायिकाओं के अंगों को छूता है। स्निग्धे क्षण प्रेम भरी चितवन से देखना, उद्दाम विलास हासये सभी मर्यादाओं को तोड़ करके विलास हुआ। और उसमें हास्य भी हो रहा था। इस तरह से भगवान ने
रास विलास संपन्न किया। इतना ज्यादा सम्मान पाकर के जो गोपियों ने कहा था प्रणय गीत में, सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण, हे कृष्ण, अपने हास्य विलास से सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोकगलगीतचरिच्छयाग्निम, नहीं तो हम तुमको अवश्य पालेंगी, तुम भाग नहीं सकते हो। विरह की अग्नि से शरीर जला देंगी। नोचेत वयम विरहजाग्न्युपयुक्त देहा, और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरणों की पदवी को प्राप्त कर लूंगी। जैसे सती जी ने चौथे स्कंद में आता है, अपने पिता के यज्ञ में पिता ने सम्मान नहीं दिया, न शिव को न उमा को, तो उन्होंने अपने योगाग्नि से शरीर जला दिया। और शिव को प्राप्त ही किया। यहां भी गोपियां बोली, तुम यदि हमको अपने रास विलास से नहीं सींचोगे तो हम विरहजाग्नि, सती ने तो योगाग्नि से जलाया था, उससे आगे इन्होंने विरहजाग्नि बताया। हमको अग्नि प्रकट नहीं करनी पड़ेगी, हमारा विरह इतना तीव्र है कि उससे अग्नि उठेगी और उसमें शरीर को हम जला देंगी। अग्नि से उपयुक्त देह, उपयुक्त माने भुक्त देह को शरीर को जला करके ध्यानेन याम पदयो पदवीम सखेते, ध्यान के द्वारा तुम्हें प्राप्त कर लेंगी। ये उन्होंने धमकी नहीं, उनके प्रेम में वास्तविकता थी और इतनी शक्ति थी, वो कृष्ण जानते थे। क्यों जानते थे? कि ऐसी घटना पहले घट चुकी है। बोले क्या घट चुकी है?
क्या गोपियों ने शरीर जलाया है? और सती की तरह उन्होंने क्या समाधि लगाई थी? सती जी ने चौथे स्कंद में जो समाधि लगा करके अग्नि प्रकट किया, तो क्या यहां भी ऐसा हुआ है? बोले हाँ हुआ है। बोले ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। वहां तो लिखा है यज्ञ मंडप में सती जी ने वहां पर योगाग्नि प्रकट किया बैठ करके। श्रीमद् भागवत लाना। चौथे स्कंद में ये हम इसलिए बता रहे हैं कि गोपियों ने कहा प्रेम में वो शक्ति है जो योग में नहीं है। प्रेमाग्नि योगाग्नि से बहुत बड़ी होती है। इसलिए ये प्रसंग हमने लिया है। चौथे स्कंद में चौथे अध्याय में उन्होंने 24वें श्लोक में अपने पिता को दक्ष को अनुद्य माने फटकार करके इत्वध्वरे दक्ष मनुद्य शत्रुहन, उन्होंने पहले तो फटकारा। बहुत सुंदर भाषण दिया है। बोले पिताजी, साधु लोग तो दूसरों के दोषों को गुण के रूप में ग्रहण करते हैं। 12वें श्लोक में कहा है 4:4-12। और अगर गुण हैं तो उनको बढ़ाते हैं। यानी आपने तो महादेव जी में जो दोष देखा, इसमें आश्चर्य नहीं है। सती जी ने भाषण दिया वहां पर, पहले तो शिव जी के गण ही क्रुद्ध हुए थे। और उन्होंने सती जी ने स्वतेजसा भूतगणान समुत्थितान निगृह्य देवी जगतोभिशृण्वतः, भगवती ने महादेव के गणों को जो खड़े हो गए थे उनको रोकने की शक्ति किसी में नहीं थी।
देवी ने अपने तेज से निगृह मैंने उनको कंट्रोल किया। कुछ नहीं कहा, शांत हो जाओ। नहीं, उसी समय जितने गण हैं नष्ट कर देते यज्ञ को। लेकिन भगवती ने शैव गणों को सबको रोक दिया। अपने तेज माने अपनी दृष्टि से सब खड़े हो गए थे गण। एक ही गण था वीरभद्र जिसने यज्ञ नष्ट किया था। भगवती के लिए तो जाने कितने गण खड़े हो गए। बहुवचन है वहां। भूतगणान समुत्थितान बहुवचन है। बहुत से शिव के गण खड़े हुए हैं। और अपनी दृष्टि से तेज से ही उन्होंने उनको रेग दिया। गणों को देखा दृष्टि से, रोकने की दृष्टि से। सब शांत हो गए। उस समय भगवती ने जो भाषण दिया उसको सारा संसार सुन रहा था। फिर भगवान शिव की महिमा बताई। नयस्य लोको स्त्यतिशायिनः प्रियः तथा प्रियो देह भृताम प्रियात्मनः। इस संसार में इनसे बढ़ करके कोई नहीं है। न इनका प्रिय है न अप्रिय है। समस्त प्राणियों में मुक्त वैर के न इनका वैर है, किसी से वैर नहीं है। इनका नाम है शिव। शिव माने कल्याण, जो सदा कल्याण रूप रहते हैं। कभी भी अशिव नहीं होते हैं। ऐसे शिव से आपको छोड़ करके और कौन है संसार में जो प्रतीप उल्टा आचरण करेगा या द्रोह करेगा या वैर करेगा। संसार में संत कौन होते हैं? सच्चा संत वही है जो दूसरों के दोषों में गुण देखता है। न भवादृशा द्विज, आप जैसा नहीं। सच्चे संत तो गुणों को, छोटे से गुणों को बड़ा बना करके वर्णन करते हैं। रामायण में संतों की यही परिभाषा दी गई है। जे सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय तेहि जस जग गावा। दूसरों के छिद्रों को, कमियों को जो ढक देते हैं, वही वंदनीय हैं, साधु हैं, संत हैं। बोले यहां इस सभा में
जो शिव का अपमान हो रहा है उनको भाग नहीं दिया गया। ये बात आश्चर्य नहीं है। सारी सभा को उन्होंने, सती जी ने असत बताया। बोले वहां तो बड़े बड़े प्रजापति भी बैठे थे, बड़े बड़े महर्षि बैठे थे, लेकिन सच्चे लोग महापुरुषों का अपमान सह नहीं सकते हैं, उसी समय उठ करके चल देंगे, उसी समय चले जाएंगे। यहां किसी ने विरोध नहीं किया, ये सब सारी सभा असत पुरुषों की है। नाश्चर्य में तद यद असत्सु सर्वदा महद्विनिंदा कुणपात्मवादिषु। जहां महापुरुषों की निंदा होती है, कुणप मने मुर्दा, इस मुर्दा शरीर को आत्मा मानने वाले यानी सब मुर्दे हैं। महापुरुषों की निंदा सुनने वाला मुर्दा है। निंदा सुनना, देखना, शिव का अपमान हो रहा है तो सारी सभा मुर्दे है। ये सब मुर्दे बैठे हुए हैं। और हुआ भी वही। वीरभद्र ने आकर के सारी सभा, जैसे बहुत से मुर्दों के बीच में कोई घुस करके किसी को कहीं फेंके, किसी को कहीं कुछ करे, वैसे वीरभद्र आए थे तो उन्होंने सारी सभा को रौंद दिया। किसी की आंख फोड़ा, किसी की दाढ़ी नोचा, कुछ भी करते रहे, कोई रोक नहीं पाया। शीर्षम महापुरुष पाद पांसुभिर निरस्त तेजस्सु तदेव शोभनम। जो लोग ईर्ष्या करते हैं महापुरुषों से, महापुरुष तो कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, महापुरुष के लक्षण होता है, उसमें कभी द्वेष नहीं होता। सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों से। भगवान ने गीता में कहा, 12वें अध्याय में 13वां श्लोक है, भक्त का पहला लक्षण है सभी प्राणियों से अद्वेष, द्वेष नहीं करना, सभी प्राणियों से मैत्र भाव रखना, सभी प्राणियों में करुणा भाव रखना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो, कहीं ममता नहीं रखना। निरहम, अहम नहीं होता उसमें। सुख दुख समान होते हैं। क्षमाशील होता है। तो महापुरुष तो ईर्ष्या करता नहीं है, लेकिन जो लोग ईर्ष्या कर रहे हैं वे महापुरुषों के चरणों में जो धूल लगी हुई है
वो धूल ही उनको तेजहीन कर देती है, नष्ट कर देती है। जब तेज नष्ट हो जाता है तो मनुष्य नष्ट हो जाता है। जब श्री चली जाती है तो उसी समय मनुष्य मर जाता है। जैसे रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव भिन्न सब तबहि अभागा। अस कही चला विभूषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। क्या तुलसीदास जी ने कोई बात गलत लिखी है? कल हमने बताया था वेद वाणी से भी ज्यादा है बड़ी भक्तों की वाणी। भगवान अपनी वाणी काट देते हैं, भक्तों की वाणी पूरी करते हैं भीष्म की प्रतिज्ञा में। ये इस चौपाई को हम जैसे मूर्ख लोग नहीं समझ सकते। बोले राम ने तो पीछे मारा राक्षसों को, ये तो पहले मर गए थे। मरे मराए को राम ने मारा। बोले कब मरे? जब विभीषण वहां से चल पड़ा। अस कही चला विभीषण तबहि, आयुहीन भय सब तबहि। भक्त द्रोह अपने आप जीव को मार डालता है। ये बात दशम स्कंद में कही गई है कि जब कंस के लोग अत्याचार करने लग गए तो उसी समय अध्याय 4 दशम स्कंध अध्याय 4 आखिरी श्लोक 46 आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एवच। बड़ा सच्चा श्लोक है। हंति श्रेयांसी सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। महापुरुषों को अतिक्रम करना उसी समय उसकी आयु को, उम्र, उसके यश को, उसके धर्म को, उसकी श्री को और उसकी कामनाओं को जो प्राप्त है नष्ट कर देता है। ये देखा गया है और अनुभव किया गया है। श्री चली जाती है। श्री जाने के बाद वो मुर्दा हो जाता है। न वो सम्मान रहता है, न वो धर्म रहता है। तो तुलसीदास जी ने गलत नहीं लिखा। अस कही चला विभूषण जबहि,
आयुहीन भय सब तबही। इसीलिए हमने ये प्रमाण दिया भागवत का कि राक्षसों की आयु तो उसी समय चली गई थी, मरे मराए को राम ने मारा। इसी तरह से गीता देख लो, गीता देना। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ग्यारहवें अध्याय में ये सब पहले ही मर गए हैं। तैतीसवां श्लोक, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। उठ जा, यश प्राप्त कर ले। जित्वा शत्रून् भुंक्षु राज्यम समृद्धम। राज्य को जीत करके समृद्ध बढ़ा हुआ राज्य, इसको भोग कर। मयि वेते निहिता पूर्वमेव। ये तो पहले ही मर चुके हैं मेरे द्वारा। पूर्वम माने पहले ही मर गए हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, ये कब मरे हैं? जब इन्होंने द्रौपदी के बाल पकड़ करके दुशासन ने खींचा था, और उसका समर्थन किया था। देख लो, प्रथम स्कंद 7वां अध्याय और 5वां श्लोक। 7वां में है कि 8वें में है? कचस स्पर्श क्षतायुष। आठ का 5। द्रौपदी के बालों को पकड़कर जब खींचा था, उसी समय इनकी आयु चली गई थी। सब मर गए थे, भागवत कहती है। मनुष्य जब महापुरुषों का अपराध करता है, उसी समय उसकी आयु चली जाती है, वो मर जाता है। उसकी श्री नष्ट हो जाती है। जिसकी श्री नष्ट हो गई, वो एक तरह से मुर्दा हो जाता है। श्री बहुत से गुणों का समुदाय है। श्री श्री माने तेज, श्री माने कांति। अनेक गुण मिलकर के श्री बनते हैं। उससे मनुष्य सम्मान भी पाता है
उसी समय श्री चली जाती है, यश चला जाता है, धर्म चला जाता है, चार चीजें चली जाती हैं। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एवच। अन्य सब लोग, आशीष, कामनाएं, सुख संपत्ति चली जाती हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा गीता में, ये पहले ही मर चुके हैं कौरव। इन्होंने जिस समय भक्तापराध किए थे उसी समय ये मर गए थे। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन, तू तो एकमात्र निमित्त बन जा। केवल एक नाटक के लिए ये हो जाएगा कि अर्जुन ने मारा है। फिर इसी बात को 34वें श्लोक में फिर कहते हैं, बोले कैसे मारूंगा, इसमें अमर लोग हैं, द्रोण है, भीष्म है, जयद्रथ भी चंड ऋषि का कृपा पात्र था। बड़ी लंबी कथा है। कर्ण भी जब तक उसके पास कवच कुंडल है, अमर है, इनको मैं कैसे मारूंगा? बोले नहीं, ये सब मर चुके हैं, ये सब मर चुके हैं। क्योंकि इनकी आंखों के सामने द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। श्रीमद् भागवत में जो श्लोक बताया, 8वें अध्याय का 5वां पहले स्कंद में, कचस्पर्श क्षतायुष, जिन जिन लोगों ने उस सभा में द्रौपदी का चीर हरण देखा वो सब मर गए। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योधवीरान्, ये सब के सब मया हतांस्त्वं जहिमा वेदिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणो रणे सपत्नान्। तू जीत चुका है, जीतेगा। इसलिए यहां पर भागवत 1:4-46 में आयु, श्री, धर्म, लोक माने संसार की प्रतिष्ठाएं आती, कामनाएं, सब महापुरुषों को अतिक्रम अगर हुआ तो नष्ट हो जाता है। न श्री रहती है, न यश रहता है, न धर्म रहता है, लौकिक समृद्धियां सब चली जाती हैं। इसीलिए सती जी ने यहां कहा, नाश्चर्य में तद यद सत्सभायाम, सारी सभा को उन्होंने कहा, महद विनिंदा कुणपात्मवादिषु,
सब मुर्दे बैठे हुए हैं। कुणप माने मुर्दा। मुर्दा शरीर को आत्मा समझने वाले शीर्षम महापुरुष पाद 500 भी बोले महापुरुष तो कुछ बोलता नहीं है, उसके चरणों की जो धूल है महापुरुष पाद 500 भी वही उनके श्री के तेज को जला देती है। निरस्त तेजस्सु तदेव शोभनम। शोभनम मने यही सुंदर बात है। बोले सुंदर बात क्यों? बोले इसलिए कि वे आगे शक्तिहीन होकर के ज्यादा विरोध नहीं कर पाएंगे। जय विजय को वैकुंठ से हटाया तो वहां जो श्राप दिया था सनकादिक ने, तो वो तद्वाम अमुष्य परमंस्य विकंठ भर्तु कर्तुम प्रकृष्टम। हम तुम्हारा मंगल करने के लिए शाप दे रहे हैं। प्रकृष्ट माने भला। कर्तुम प्रकृष्टम ही धीमहि मंदधीभ्याम। तुम वैकुंठ से चले जाओ। लोकानितो व्रजतमंतर भाव दृष्टिया, क्योंकि तुम में अभाव आ गया है। कल एक प्रसंग हम कहते कहते भूल गए या चल रह गया, छूट गया कि सूरदास जी ने कहा है मम भक्तुन सो पैर करत हैं, जनसों पैर प्रीति मोसों को मेरो नाम निरंतर ले हैं। सूरदास भगवंत बदत हैं, मोह भजें पर जमपुर जई हैं। बोले ये क्या गलत है? निरंतर नाम ले रहा है और नरक को जाएगा, जबकि नाम लेने वाला नरक को नहीं जाना चाहिए। जय जिह्वै कुतोच्युत विकर्षति मां वितृप्ता। नहीं, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। धर्मराज ने कहा है 6वें स्कंद में, तान आनयध्वम 3 अध्याय में। क्या संख्या है? जोर से बोलो। 27, 28।
28, 6, 3, 28। दूतों उन लोगों को पकड़ पकड़ लाओ, तान आनैध्यम असतो विमुखान, जो मुकुंद पादारविंद मकरंद रसाद, भगवान कृष्ण के चरण के रस से जो विमुख हैं। कैसा चरण? जिसको निष्किंचन परमहंस कुल रस को जानने वाले जिस चरण रस की सेवा करते हैं, उस से जो विमुख हैं, उससे विमुख हैं, तो कहीं न कहीं तो उनका मन होगा, गृह ये हमारा घर है। मनुष्य जहां पैदा होता है, जहां माँ बाप परिवार होता है, वहां उसकी आसक्ति होती है, या विवाह के बाद स्त्री पुत्र में आसक्ति होती है। उस घर को निरय वर्त्म, नरक का दरवाजा, रास्ता बताया है। जिनकी अपने घर में आसक्ति है, तृष्णा है, तृष्णा में बंधे हैं, गिरासक्ति में उनको ले आओ। और फिर कहते हैं जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, कि जिनकी जीभ भगवान का नाम नहीं लेती है, उनको लाओ। चेतश्च न स्मरत तच्चरणारविंदम, जिनका मन भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता है, उनको लाओ। और जिनका सिर कृष्णाय नो नमत यच्छिर एकदापि, एक बार भी नहीं झुकता है, दंडवत करता है। तान आनेध्वम, असत पुरुषों को, दुष्टों को, उनको लाओ, जिन्होंने अविष्णु कृत्यान, भगवान का स्मरण आदि नहीं किया है। तो अब यह है, कल हमने प्रश्न उठाया था कि क्या सूरदास जी ने गलत लिखा है। श्रीमद् भागवत कहती है, जिन्होंने एक बार भी सिर झुकाया, भगवान का नाम लिया, उसको नरक नहीं मिलेगा। सूरदास जी कहते हैं, जनसों पैर प्रीति मोसों कर, मेरो नाम निरंतर लई हैं, सूरदास भगवंत बदत हैं, मोए भजे पे जमपुर जई हैं। तो इससे पता पड़ता है कि सूरदास जी ने भागवत धर्म से उल्टी बातें कही हैं, यानी विरोध किया है। दीना भागवत
तो हमने पहले कहा आपसे कि भक्तों की वाणी कभी भी झूठी नहीं होती। सनकादिक ने जो शाप दिया था, वहां उन्होंने पहले कह दिया था कि तुम लोग नरक जाओ। जो उन्होंने शाप दिया है, 3-15-34 उन्होंने कहा है, जहां ये तीनों नरक के दरवाजे हैं, पापी शस्त्र इमे रिपोस यत्र, 34वां श्लोक है, देख लो। तद्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु। बोले ये क्या आपने गड़बड़ किया, नरक को भेज रहे हो। त्रय, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। भगवान ने कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, 16वें अध्याय में गीता जी में। आखिर में कहा है, इधर लाओ, 21वां लो। नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध, लोभ। वही बात यहां कहें, त्रय, ये तीनों जहां रहते हैं, जीव के शत्रु वहीं जाओ। रावण बना घोर कामी, देवताओं की स्त्रियां हरण किया और ऐसा भोग भोगा, सैकड़ों इंद्र भी ऐसा भोग नहीं भोग सकते। सैकड़ों इंद्र, उष्णासीर शत सदृश। उत्तरकांड में आया है, परम प्रबल रिपु शीस पर तप्यपि सोच न त्रास, सुनाशीर सत सदृश सम संतत करे विलास। लंका कांड में क्या संख्या है, दोहा नंबर 10 नंबरी। ऐसा भोग भोग रहा है, सुनासीर इंद्र, शत सैकड़ों इंद्र के समान। बोले ऐसा कैसे हुआ? अनेक शरीर धर करके रावण भोग भोगता था। मंदिर मंदिर, एक एक मंदिर में हनुमान जी घूमे और सब जगह भोग देखा। ये नरक का द्वार है। तो इसलिए जब मनुष्य भक्तापराध करता है, ये बात यद्यप
सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझको बोलना नहीं आता, इसलिए कह दूंगा। मीठी वाणी, मेरी वाणी में मधुरता नहीं है। आज हम जैसे साधु, जो साधु बन करके भी पैसा इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, भोग भोगते हैं, दिन रात लड्डू पेड़ा कचौड़ी में लगे हैं, ये क्यों है? इसीलिए है कि हम लोग नारकीयता में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हैं? भक्तापराध के कारण। एक दूसरे से कहना पड़ता है, द्वेष है, सौहार्द नहीं है, प्रेम नहीं है। इसलिए पापी यशस्त्रय में लो, ये तीनों हमले करते हैं हम लोगों पर। तो सूरदास जी की वाणी सही है, गलत नहीं है, ये आपको हमने प्रमाण से बताया। इसलिए मूलभूत बातों को पहले पकड़ लेना चाहिए। ऐसा न हो कि जितने ऊपर से गिरेंगे उतने ही नीचे चले जाएंगे। हमारे जो सबसे ऊपरी अटारी है, जहां लिफ्ट का कमरा है, वहां जब खड़े हो जाओ तो पांव कांपता है, क्योंकि अगर उतने ऊपर से कोई गिरा तो हड्डी बड्डी कुछ नहीं बचेगी। इसलिए मूलभूत चीजों को पकड़ना चाहिए। बैकुंठ से गिरा तो रावण ने कितने अत्याचार किए, सारे संसार को रुला दिया, तीनों लोगों को। रावयति थी रावणः, सब चिल्लाने लग गए। जितने ऊपर से गिरेगा उतनी नीचे जाएगा। मूलभूत चीजों को पकड़ना चाहिए। जय श्री राधे।